अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करते हैं इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन साइन थीटा ओवर थीटा थीटा अप्रोचिंग टू 0 इक्वल टू 1। हमने इसको कुछ क्वेश्चंस में यूज भी किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में खास तौर पे। तो इसका प्रूफ देखने से पहले हम लोग एक थ्योरम को देखेंगे जिसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। उसकी सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, उसका प्रूफ आपके कोर्स में शामिल नहीं है। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास तीन फंक्शन है, एक फंक्शन आपके पास एफ है, एक कोई दूसरा फंक्शन है, आप उसको जी कह सकते हैं या आप कुछ भी नाम दे दें, और एक आपके पास तीसरा फंक्शन है, आप उसको लेट से के कह देते हैं एच कह देते हैं। आपका जो एफ ऑफ एक्स है, ये फर्स्ट वाला फंक्शन, कोई सा भी एक फंक्शन आप ले लें, ये लेस देन आर इक्वल है एच ऑफ एक्स से, और आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये ग्रेटर देन आर इक्वल है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल है किससे? जी ऑफ एक्स से। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने इसको एच से लेस ही कहना है, मीनिंग कि किसी भी फंक्शन से लेस है। आप इधर बेशक जी लिख दें और इधर बेशक आप लोग एच लिख दें। एक फंक्शन है आपके पास कोई सा भी जो एक इस फंक्शन से छोटा है और इस फंक्शन से ये ग्रेटर है। अगर आपके पास एक लिमिट है x अप्रोचिंग टू a, इधर भी x a को अप्रोच कर रहा है, इधर भी x जो है वो हम लिमिट जो ले रहे हैं वो a पे ले रहे हैं, और इस केस में भी हम लिमिट ले रहे हैं a पे। अगर आपको इसकी लिमिट का पता है कि g ऑफ x जो है इसकी लिमिट आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इसका आंसर आ जाता है l, इसकी लिमिट का आंसर लेस देन आर इक्वल टू, इसकी लिमिट का आपको जो सेंटर वाला है इसकी लिमिट का आप लोगों को नहीं पता कि इसका क्या आंसर आता है, और आपको इसकी लिमिट का भी पता है और इसका भी आंसर एल ही आ जाता है। लिमिट का मतलब ये है कि जब आपको फॉर एग्जांपल ये दिया हो एक फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन कोई सा भी दिया हो जैसे ये है, और आपको वो बोले कि 2 पे चेक करें, एक्स अप्रोचिंग टू 2 पे, तो आपको पता है एक्स अप्रोचिंग टू 2 पे इसका आंसर क्या आएगा, 2 एक्स स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टू 2। तो 2 इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, जब इसमें 2 पुट, यानी कि इसकी लिमिट 4 है जब x, तो इसमें जब x a को अप्रोच करता है ये a, तो इसकी लिमिट, जैसे इसमें आपको पता है इसकी लिमिट 4 है, आपको पता है कि इसका आंसर l आ जाता है और इसका आंसर भी l आ जाता है, लेकिन आपको सेंटर वाले का नहीं पता। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर इसकी लिमिट l है, इसकी लिमिट भी l है, तो जो सेंटर में पड़ा होगा ये वाला, इसकी लिमिट भी फिर वो ही होगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू a की जो लिमिट है वो भी आपके पास l ही आएगी। तो ये दोनों सेम, तो इसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। समटाइम हमें दो फंक्शंस का पता होता है और दरमियान वाला फंक्शन जो होता है उसका हमें नहीं पता होता उसकी लिमिट का, तो हम इस थ्योरम को यूज कर लेते हैं। ओके, अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो इसके प्रूफ में हम लोगों ने ये सैंडविच थ्योरम को ही यूज करना है। बेसिकली खुद साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 सैंडविच थ्योरम नहीं है, हम इसमें किसी तरह से तीन फंक्शन बनाएंगे और प्रूफ करेंगे कि एक फंक्शन इससे बड़ा होगा, एक फंक्शन इससे छोटा होगा। हम प्रूफ करेंगे कि उन दोनों की लिमिट जो है वो आपके पास 1 आती है, इसलिए सेंटर में इसको रखेंगे। हम प्रूफ करेंगे फिर इसकी लिमिट भी 1 आनी चाहिए। अच्छा, हम वो कैसे बनाते हैं? हम ऐसा करते हैं कि एक सर्कल ले लेते हैं। ओके, ये मैंने सर्कल ले लिया एक, और मान लेते हैं कि इस सर्कल का रेडियस 1 है। हम लिखते हैं कंसिडर अ सर्कल विद रेडियस 1, कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस 1।
अब सर्कल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपका थीटा किसमें है? रेडियन में। रेडियन किधर बनता है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसलिए इस रेडियन की वजह से मैंने एक सर्कल ले लिया। तो इधर एक एंगल बना लेते हैं, एक ये रेडियस ले लेते हैं और एक ये रेडियस ले लेते हैं। इसको आर का नाम दे देते हैं और रेडियस होता है सेंटर से, इसको सेंटर को सी का नाम दे देते हैं। एक मैंने ये ले लिया रेडियस। तो ये आपके पास जो एंगल है ये बन गया थीटा, जो कि आपका रेडियन के अंदर है। ये वाला एंगल आप जो भी इधर अगर एक्स होगा तो आपने एक्स ले लेना है, अगर इधर थीटा होगा तो आप लोगों ने थीटा ले लेना है। इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर ऐसे सीधा। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इधर से एक लाइन खींचते हैं जिसको हम इससे मिला देते हैं। इसको मैंने इससे मिला दिया और इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम लोग ए कह देते हैं। ओके, और इस पॉइंट को हम लोग बी कह देते हैं, ये वाला जो है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसके बी को, और इसको सीधा ए पे लाके टेंजेंट बना देते हैं। इसको इधर से लाते हैं और ए पे लाके इसे टेंजेंट करके इधर से सीधी लाइन खींच देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग डी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फिगर में आपने क्या किया? बी को थोड़ा आगे बढ़ाया है और उधर से सीधा आपने उसको ए पे लाके ए के साथ टच कर दिया। टच करना है आप लोगों ने, टेंजेंट ये नहीं कि आप लोगों ने बनाना है। तो ये फिगर आपकी पूरी हो गई। ये फिगर आप लोगों ने बनानी है। फिगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक सर्कल लिया, उसमें आपने रेडियस 1 यानी कि जो रेडियस है ये 1 के इक्वल है, ये जो आर आपने आर इक्वल टू 1 है इधर, और एक दूसरा सेंटर से लेके ये भी रेडियस होगा। तो रेडियस किसी भी सर्कल के सारे सेम होते हैं, तो ये भी 1 होगा। इस तरह से आपने एक सीधी जो टच कर रहा है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आपने लोगों ने गिरा दिया और इसको आपने इससे भी ज्वाइन कर दिया। इसको आपने ए का नाम दे दिया और उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के सीधा आपने ए पे लाके टेंजेंट बना दिया। तो आपकी फिगर पूरी हो गई। ठीक है, अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल। ABC, ठीक है, ये जो ABC आप लोगों ने ट्राइंगल बनाई है, इसका जो एरिया है ये लेस होगा एरिया ऑफ सेक्टर ABC से। ठीक है, ट्राइंगल आपकी ये वाली है। मैं इसको किसी कलर से आपको बताता हूं कि ये ट्राइंगल है। इधर से ये वाली और ये वाली, ये इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो कम होगा किससे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मैं इस कलर से बनाता हूं। ये कलर पे मैं ले लेता हूं। ये सेक्टर है, इधर से ए, ये बी, ये देखें, और ये वाला देखें। ये पोर्शन जो है ये ज्यादा है, इसलिए इसका इतना एरिया इसका ज्यादा होगा ट्राइंगल से, क्योंकि सेक्टर कहते हैं दो रेडियस के दरमियान में जितना डिस्टेंस आ जाता है सर्कल की। ये वाला इस तरह कर्व सा बना होता है, यानी कि ये सेक्टर है पूरा। ये जो पिज्जा शेप नहीं बनती जो, ये एक। और लेकिन ट्राइंगल जो है वो सीधी जो हमने ए से इसीलिए मैच किया था कि एक ट्राइंगल एबीसी बने। तो एक ट्राइंगल एबीसी बनी और एक ये बाहर वाला जो कर्व करके था उसका सेक्टर। तो ओके, अब इसका जो एरिया है दोनों का वो लेस होगा। एक और ट्राइंगल आपने बनाई थी, वो आपने कौन सी बनाई थी? मैं ब्लैक से उसको कर दूं। आपने इधर से बी को थोड़ा सा बाहर निकाला था इधर तक और डी तक लेके जाओ, इधर से सीधा आपने परपेंडिकुलर ये आपने एक टेंजेंट बना दिया था। तो ये वाली जो ब्लैक में जो ट्राइंगल है डी सी ए, ये देखें ये सेक्टर से भी बड़ी है इतनी और उस ट्राइंगल से भी बड़ी है। तो इसका भी एरिया और इसका, इन दोनों का एरिया उससे कम होगा। तो ये कम होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? ACD। ओके, अब इसमें एरिया हम निकाल लेते हैं सभी का।
ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया, ये जो ट्रायंगल ऑरेंज में हम लोगों ने बनाई थी, इसकी बेस कितनी है? AC। ठीक है, ये थीटा के साथ जो एंगल है ये वाली बेस होती है, और हाइट ये वाली है। ठीक है, ये जो आपने बी से सीधी लाइन ये ऐसे ड्रॉ की थी, ये ब्लैक में, ये मैंने इसीलिए की थी हाइट बनाने के लिए। इसको आप बेशक बाद में भी कर रहे हैं, जब आपको इधर 1/2 बेस आपने AC लिख ली। अब इस ट्रायंगल की आपको हाइट चाहिए थी, इसकी हाइट नहीं थी, तो इसकी हाइट ड्रॉ करने के लिए मैंने ये बी से ये लाइन इधर तक ड्रॉ कर ली, इसको हम कह देते हैं E। तो हाइट कितनी है? BE लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एंगल। ये सेक्टर के एरिया का फार्मूला, ये आपने याद रखना है। सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है? 1/2 रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एंगल। एंगल आपके पास थीटा है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपने देखें खुद 1 लिया हुआ है, आप 1 की बजाय 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होगा, कुछ और लेंगे तो उसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा। आपने 1 रेडियस का सर्कल ही लिया था। लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बाहर वाली AD का एरिया, इसमें देखें इसकी बेस कितनी है? ये वाली AC। सो 1/2 AC, ठीक है, बेस AC आ गई, मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी है? AD। ये आपने खुद जो है परपेंडिकुलर जो टेंजेंट जो ड्रॉ किया था, सो इसकी हाइट बन गई AD। तो ओके, अब A से लेकर C तक जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस था, तो ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस तो आपका 1 है, सो ये तो 1 हो गया। तीनों में से 1/2 सेम है, तो 1/2 को काटते हैं। ओके, तो AC रेडियस है, ये 1 के इक्वल हो गया, बाकी बच गया BE। सो BE लेस देन, फिर ये रेडियस आ गया, तो रेडियस तो 1 है, r² थीटा। ठीक है, तो ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो बाकी बच गया थीटा। AC फिर रेडियस है, इसकी बेस जो थी तीसरी ट्रायंगल की, जो आपने बेस क्रॉस हाइट एरिया का फार्मूला लगाया है, तो ये रेडियस है 1, तो बाकी बच गया AD। ठीक है, फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं। ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट, और सेक्टर का एरिया जो है वो होता है 1/2 रेडियस का स्क्वायर इनटू एंगल। ये दो फार्मूला हमने एरिया का यूज किए हैं, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते भी हैं। अच्छा, अब किसी तरह से BE निकालते हैं। अच्छा, BE निकाल, ये वाला BE है, इसको निकालने के लिए ये वाली फिगर यूज कर लेते हैं। इधर मैं इसको साइड पे निकालता हूं। BE, ठीक है, ये BE परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया था ओवर BC, ये इक्वल होगा साइन थीटा के। वही सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, तो सम साइन पीपल यानी कि परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका BE है, हाइपोटेन्यूज आपका BC है, तो साइन थीटा आ गया BE। BC को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो BE इक्वल हो गया BC साइन थीटा के। ओके, लेकिन जो BC है ये तो रेडियस है आपका, फिर अगेन सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, ये फिर 1 के इक्वल है, ये वाला भी 1 के इक्वल है, तो BE इक्वल आ गया 1 इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के। सो BE की जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। इस थीटा को वैसे ही आप लोग रहने दें, मल्टीप्लाई बाय AD। AD को निकालने के लिए हम ये बड़ी वाली फिगर यूज करते हैं, ये वाली AD यानी कि परपेंडिकुलर ओवर AC यानी कि बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये इक्वल होता है टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, तो आपने ये भी, अब आपने टेन ही क्यों, परपेंडिकुलर ओवर बेस ही क्यों यूज किया है? क्योंकि आपको AC का पता, अगर आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ले लेते तो वो साइन थीटा ही बनता, लेकिन आपको DC का तो पता ही नहीं है,
आपको इतना पता है कि BC 1 है, तो आगे कितना आपने बाहर निकाल के टेंजेंट बनाया है वो आपको नहीं पता, इसलिए मैंने बड़ी वाली फिगर में tan यूज किया। AC जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा तो आपको वैल्यू भी तो AD की चाहिए, तो AD की वैल्यू आपके पास ये निकल आएगी 1 मल्टी AC चूंकि रेडियस है 1 के इक्वल है, सो 1 इंटू tan थीटा यानी कि tan थीटा। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के BE की वैल्यू भी निकाल ली और AD की वैल्यू भी निकाल ली। अब आपको थीटा किसको अप्रोच करवाना है? 0 को, तो थीटा 0 को अप्रोच करवा देते हैं। लेकिन उससे पहले चलें एक स्टेप लिख लेते हैं। उससे पहले एक स्टेप लिख लेते हैं कि आपके पास साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन tan को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। ओके, सभी को साइन पे डिवाइड कर दें, इसको भी और इसको भी। जैसे इसमें 1/2 से डिवाइड कर दिया था ना सभी को काटने के लिए, इसमें साइन थीटा से कर दें। इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ओवर साइन थीटा बाकी बच जाएगा 1। इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे वैसे ही साइन थीटा आ जाएगा, कटेगा नहीं। लेस देन इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा पे, साइन थीटा से कट जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में रह जाएगा कॉस थीटा। लेकिन आपको देखें जो आपने प्रूफ करनी थी चीज, उसमें साइन थीटा ओवर थीटा था, ठीक है, तो इसलिए आप इनको उल्टा दें। 1/1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही आएगा। जब आप इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये लेस का सिंबल ग्रेटर में बदल जाता है, ये आपने जरूर चेंज करना है। साइन थीटा ऊपर चला गया और थीटा नीचे आ गया, ग्रेटर देन। कॉस थीटा ऊपर चला गया और 1 नीचे, तो तीनों साइड्स का आपने रेसिप्रोकल ले लिया। इस 1/1 का 1 ही रहेगा, बाकी ये दोनों चेंज होंगे। और अब आप लिमिट ले रहे हैं साथ ही थीटा अप्रोचिंग टू 0, क्योंकि आपको थ्योरम के अंदर उसने बोला हुआ है कि आपने थीटा को 0 लेना है। ये चीज आपने फाइंड करनी थी। अब ये चीज देखें ये किसके इक्वल आती है? 1 के इक्वल आनी चाहिए थी ना, तो अब ये 1 के इक्वल आ जाएगी। इसमें थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि इसमें तो थीटा है ही नहीं है। साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचिंग टू 0, इधर 0 पुट करेंगे तो cos 0 ये इक्वल होता है 1 के। अब देखिए सैंडविच थ्योरम लगेगा। एक ये फंक्शन है, ये आपका g है, ये आपका h है, ये आपका f है। देखें इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इसका मतलब है सेंटर वाला जिसके आंसर को आपको फाइंड करना है वो भी फिर वही होगा जो दाएं बाएं है। तो हम कह देंगे इधर साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचिंग टू 0 का आंसर भी फिर 1 ही होगा, ये भी 1 के इक्वल ही होगा। सो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक रिजल्ट भी है, हम उस रिजल्ट को भी देखते हैं साथ। वो हम कुछ क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं, लेकिन वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि आपके कोर्स में शामिल नहीं है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन में से यूज किया था, इसलिए मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ। वो था 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 0, थीटा पुचिंग। अगर ये जैसे ये 1 की इक्वल होता है ना, वैसे 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा इक्वल 0 के होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये कर लेंगे कि किसी तरह से इसी को आपने चेंज करना है, इसी को यूज करना है। क्योंकि ये तो हमने प्रूफ कर दिया ना, साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचिंग टू 0 इक्वल टू 1। तो इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा को ले लें, इस रिजल्ट को अंदर यूज करेंगे। तो इससे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस कॉस थीटा से और 1 प्लस कॉस थीटा से, इसको डिवाइड भी कर दिया जाए। ओके, थीटा अप्रोचिंग टू 0। तो ये आपके पास जो है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ये a माइनस बी ए प्लस बी वाले फार्मूला से ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर, वे का स्केयर माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्केयर इक्वल होता है साइन स्केयर के ओवर थीटा और साथ है 1 प्लस कॉस थीटा।
अब देखें साइन, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर है ना, एक साइन अभी और भी है और साथ ये 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा अप्रोचिंग टू 0। तो ये तो इक्वल हो गया 1 के, ये हमने इधर प्रूफ किया हुआ है। साइन 0, इधर लिमिट लगानी पड़ेगी। साइन 0 इक्वल होता है 0 के और cos 0 इक्वल होता है 1 के। सो ये 1 मल्टीप्लाई 0 ओवर cos 0 1, तो 1 प्लस 1 2, 0/2 0 आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। सो हम कुछ जगहों पे इसको डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा जो है इसका आंसर हमारे पास 0 आता है। इसको अगर आप याद या एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछ सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने यही एक थ्योरम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको प्रूफ किया, ये अक्सर एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें लेक्चर को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लेक्चर आते जाएंगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह के वो आपको मिलते जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।